तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लैंग्वेज मेड इजी पे। तो हम लोग आज, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग को कोडिंग प्रैक्टिस करना था, तो आज मैंने लिस्ट टप्पल और सबके कोड लेके आया हूँ। जैसे आज है हमारे पास लिस्ट है, टप्पल है, सेट है और डिक्शनरी का कोड है। तो आज बेसिकली हम लोग सारे कोड्स को प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे जो हमने पहले पढ़ा था। जो हमने यहाँ पे सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन कराते रहूँगा, नहीं तो फिर अगर बाई चांस अगर मैंने कभी आगे कोड लिखा और कभी आप लोग भूल गए, तो हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था इंडेंटेशन ये सब तो कब का कवर हो गया। हम लोग का लिस्ट कवर कर दिया था मैंने, सेट कवर हो गया था, टपल भी क्लियर कर दिया था, डिक्शनरी भी हो गया था। और इधर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स भी मैंने पढ़ा दिया था तुम्हें, और अर्थमेटिक तेरी हमने तो 90% ऑफ द सिलेबस खत्म कर दिया है। अब आता है बिटवाइज ऑपरेटर, ये सब इजी पार्ट है, पर चलो तब भी तुम्हें बता दिया करूँगा क्योंकि ये उतना आएगा नहीं, पर आसान है करने के लिए, बहुत इजी चीज़ है, कर सकते हैं। तो पहले रिवाइज कर लेते थोड़ा, पाइथन किसने डेवलप किया था? ग्यूडो वैन रोसम ने 1980s के टाइम पे नेदरलैंड्स में। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या है? इट इज़ अ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग इजीली ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, जो कि हम लोग को समझ आता है और उसे बाद में कंप्यूटर कन्वर्ट करता है। और पाइथन कौन से लैंग्वेज में होता है? .py लैंग्वेज में हमने इसके फाइल एक्सटेंशन सेव किया हुआ रहता है। कमेंट क्या है? जो कि सिर्फ प्रोग्रामर को और डेवलपर को समझाने के लिए होता है। हैशटैग लिखते हैं हम लोग कमेंट। ठीक है, और फिर है वाइट स्पेसेस क्या है? जो हम लोग स्पेस बार देते हैं, बेसिकली टैब को भी बोलते हैं, जो आगे जाके हम लोग एज ए इंडेंटेशन भी पढ़ते हैं। ठीक है, टोकन्स हम लोग को सबको पता है, इट इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द पाइथन। टोकन्स का मेन पार्ट क्या, कौन कौन से? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड डिलिमिटर्स। तो बेसिकली कीवर्ड क्या है? थोड़ा फास्ट चले तो चलो, थोड़ा स्लो हो जाता है। कीवर्ड बेसिकली एक रिजर्व वर्ड्स है जो कि जो लैंग्वेज अपने लिए यूज़ करता है, जो कि मतलब किसी उस एक पर्टिकुलर वर्ड का कुछ ना कोई फंक्शन होता है। फिर आइडेंटिफायर्स क्या है? जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग कोई नाम या कुछ दे रहे हैं, तो एज ए आइडेंटिफायर काम आता है। इधर कुछ मैंने तेज़ी से तो नहीं पढ़ाया ना? नहीं। तो फिर आता है लिटरल्स की बारे। लिटरल्स एक कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं, जैसे A=1 मैंने दे दिया, 1 का एक वैल्यू हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते, 1 इज़ अ 1। ठीक है, 1 का कुछ और नहीं कर सकते हम लोग। बुलियन लॉजिक, ट्रू फॉल्स, ये सब हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, जो है वो है। ठीक है, ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, जो हम लोग बेसिकली करते हैं, सिंबल्स दैट परफॉर्म्स द ऑपरेशंस। डिलिमिटर्स में हमारे पास 3 पाइथन के है, एक हमारा करली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस और पैरेंथेसिस। 2 मिनट देना। तो उसके बाद आता है हमारे पास, अब एक एक करके हमने सब कुछ ही को एकदम अच्छे से पढ़ना इन डिटेल। तो पहले आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स बेसिकली हम लोग वेरिएबल्स फंक्शन से किसी चीज़ को नाम देने के लिए करते हैं, जैसे A=INT, इनपुट, जो इनपुट हमने दिया वो स्टेटमेंट है, इनपुट स्टेटमेंट। उसे किसी भी चीज़ को नाम देने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं। पाइथन केस सेंसिटिव है, मैंने बताया था। कैपिटल में प्रिंट लिखोगे तो वो आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप वही चीज़ सब स्मॉल में लिखोगे तो एज अ फंक्शन काम करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ एज एंड एज, एक एज में ए बड़ा है, एक एज में ए छोटा है, तो दोनों इंटायरली डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, पूरा दोनों ही अलग अलग चीज़ है। ठीक है, रूल्स है, कुछ कुछ रूल्स याद रखना, ये हमेशा आएगा एग्जाम में। आप लोग कोई भी एग्जाम दो, यूनिवर्सिटी लेवल पे दो, जब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, फर्स्ट ईयर के, तो आपको पाइथन ये सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाने एकदम पढ़ो, जब भी पढ़ोगे, जहाँ भी पढ़ोगे, या स्कूल लेवल में भी जब पाइथन पढ़ोगे, तो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे कि रूल्स क्या है। तुम्हें एक ऑप्शंस दे देंगे कि या एक नेम दे देगा, बोलेगा ये है कि नहीं है, या इसमें से एक ऑप्शंस दे देगा, बताओ इसमें से कौन कौन सा सही है। तो बेसिकली इस टाइम पे ये ज़्यादा काम आता है। तो पहला है कि पाइथन रूल्स क्या है कि A to Z का कॉम्बो बना सकते हैं। ठीक है, और 0 to 1 भी यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशंस में, और अंडरस्कोर तो दे ही सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, पाई आइडेंटिफायर्स में कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, भले वो अंडरस्कोर से या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें इसको इन डेप्थ पढ़ना है, तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में तुम्हें एक आई बटन आया होगा, आई बटन पर क्लिक करना, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और बीच वीडियो में भी जब आप चलोगे आगे तक, तो आपको कहीं एक आई बटन फिर दिखेगा, जिसमें आपको पर्टिकुलर कोई कोई वीडियोस दिखते रहेंगे उसमें। तो आप लोग कोई भी वीडियो पे जाके लास्ट वीडियो उसमें, मतलब जो आई बटन आएगा बाद में, वो लास्ट वीडियो की होगी, आप उसमें से देखोगे तो उसके पहले की आई बटन दिख जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना ही दिया है, जिसमें हर एक पाइथन फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ डिवाइस दिया हुआ है, नीचे से टॉप तक जाओगे एकदम, आपको आराम से पढ़ पाओगे सब कुछ, एकदम बेसिक से इंस्टॉलेशन से सिखाया हुआ है। तो इसी बात पे कमेंट जरूर कर देना कि हाँ समझ में आया कि नहीं।
तो फिर हमने कहा था लेट्स कंटिन्यू। तो कीवर्ड्स हम लोग कभी भी आइडेंटिफायर्स में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे इफ, प्रिंट, ये सब हम लोग कभी यूज़ नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर कितना भी बड़ा लेंथ रखो, आप इतना छोटा भी लिख सकते हो, इतना बड़ा भी लिख सकते हो, इतना बड़ा, जितना बड़ा मन करे आप उतना बड़ा आइडेंटिफायर बना सकते हो, ठीक है। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि शॉर्ट, अगर आइडेंटिफायर्स को आप सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं तो एज अ प्राइवेट होता है वो बड़े लैंग्वेज जब उप्स अब सीखोगे, जब ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सीखोगे तब उसमें काम आएगा। तो सिंगल अंडरस्कोर से प्राइवेट होता है, डबल अंडरस्कोर से स्ट्रॉन्ग प्राइवेट होता है, और ट्रिपल अंडरस्कोर बेसिकली डॉग के लिए ये सब उतना ज़रूरी नहीं है, पर ये दो जरूर याद रखना कि सिंगल अंडरस्कोर में प्राइवेट और डबल अंडरस्कोर में स्ट्रॉन्ग प्राइवेट, स्ट्रॉन्गली प्राइवेट। अब आता है कीवर्ड्स, जो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, आगे हर जगह कीवर्ड्स ही यूज़ करेंगे हम लोग बहुत। अगर प्रोग्रामिंग में लॉजिक सीखना है तो कीवर्ड्स हमें आनी चाहिए सारी, या कीवर्ड्स क्या है, या कोई कोड में दे दे आपसे फिर बोले आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन इट, तो they are the reserved words with a special meaning and purpose. Keywords cannot be used as identifiers, name और variable। keywords को आप लोग किसी भी तरह यूज़ नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आता है इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर कीवर्ड्स को ये समझने के लिए यूज़ करता है। कीवर्ड्स बेसिकली क्यों यूज़ आता है कि आपको सब प्रोग्राम बताता है कि प्रोग्राम में काम क्या है, ठीक है। फिर आता है पाइथन। पाइथन का बेसिकली अभी जो हम लोग लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें 35 की से, अभी तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं शायद 3.14, शायद हम लोग पाइथन का यूज़ कर रहे हैं, पाइथन, हाँ 3.14 जो हमने इंस्टॉलेशन में देख लिया था। फिर 3.5 के बाद हमने नया नया की 3.5 में, जैसे देखो 2 में है 32 था, 3.5 में नॉन लोकल करके कीवर्ड ऐड हुआ, ठीक है। फिर 3.5 के बाद में दो असिंक और एवेट अवेट, ये दो कीवर्ड्स ऐड हुए, तब जाके 33 से 35 हो गए। तो अब बचा है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल है कि जैसे आप एकदम स्टार्टिंग में बता दो कि भाई ए इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब कहीं भी ए यूज़ होगा तो इक्वल टू 10 ही यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन एक होता है लोकल वेरिएबल, जैसे आप कोई स्टार्टिंग में तो कर दिए डिक्लेयर, लेकिन आप अंदर फंक्शन में ए इक्वल टू कुछ और दे दिए, तो वो सिर्फ उसी फंक्शन तक ही रहेगा। फंक्शन क्या है वो आगे जाके मैं अच्छे से समझाऊंगा और डीप में। तो बस इतना याद रखो कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम के अंदर एक और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिए हो, और उसके अंदर तुमने बोला कि नहीं यहाँ पे ए 10 ही यूज़ हो, 5 ही यूज़ होगा, और वो 5 तब तक रहेगा जब तक ये कोड रन करेगा। तो जैसे मैंने एक बड़ा कोड के अंदर छोटा कोड लिखा, छोटा कोड में मैंने ए इक्वल टू 10 दे दिया, तो जब तक छोटा कोड चलेगा तब तक ए इक्वल टू 10 रहेगा, लेकिन जैसे बाहर आया तो ए इक्वल टू 5 हो जाएगा, जो हमने ग्लोबल वेरिएबल सेट किया था, ठीक है। तो दिया हुआ है आउटसाइड ऑल द फंक्शंस एंड कोड ब्लॉक्स, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। शेयर्ड ग्लोबली अक्रॉस द मल्टीपल फंक्शंस, मतलब हर छोटे छोटे कोड में अभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर बार बार आपको ए लिखना है तो आप पहली बार एक बार ए इक्वल टू जो भी डिक्लेयर करना कर दो, फिर बाद में बस ए यूज़ करते जाओ। प्रेसिस्ट फॉर द इंटायर एग्जीक्यूशन, और आसान पड़ता है बेसिकली। लोकल वेरिएबल आपको बार बार प्रिसाइज हर एक जगह आपको लिखना पड़ेगा जहाँ जहाँ आपको यूज़ करना है, हर एक फंक्शन के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं, और एक्सेसिबल है विद इन द, बस जितना वो छोटा प्रोग्राम है तब तक ही लिए। और ये अकेला ही रहता है, आइसोलेटेड है, क्योंकि बस उसी टाइम यूज़ होगा फिर उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा इसका गेम। तो यही है। फिर नॉन लोकल क्या है, ये तो बेसिकली यूज टू मॉडिफाई द वेरिएबल्स, ये उतना कुछ ज़रूरी नहीं है। सिंक डिफाइंस द क्रोनेटिन और अवेट द एग्जीक्यूशन अंटिल द टास्क कंप्लीट, ये उतना कुछ ज़रूरी नहीं है, बस पढ़ के याद रखो, बस रीड करने वाला चीज़ है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको याद ही रहे, कुछ चीज़ें बस पढ़ के साइड कर दो कि हाँ दिमाग में रह क्या मैंने बस ये पढ़ा है। और फिर है वेरिएबल्स, रिजर्व्ड मेमोरीज। और हाँ एक और बात, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये इस यूनिट ख़त्म होते ही जो लास्ट वीडियो होगी उसमें मैं इसका लिंक गूगल ड्राइव के थ्रू डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बेसिकली एक स्टोरेज बॉक्स है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। एज अ बॉक्स हम लोग इसे कंसिडर करते हैं जिसमें हम लोग कोई भी सामान को ढाल सकते हैं। तो रिजर्व्ड मेमोरी स्पेस एंड यूज टू स्टोर लोकल वैल्यूज, दिस इज नॉट नीड, देर इज नो नीड टू फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल। हम लोग कोई जरूरत नहीं, जहाँ मन कर हम लोग तहाँ इसको असाइन कर सकते हैं। और इसको असाइन करने का सीधा तरीका असेसमेंट ऑपरेटर लगाओ इक्वल टू चेंड असेसमेंट, बता दिया था कि आपको अगर मल्टीपल वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू स्टोर करना था, इक्वल टू बी इक्वल टू सी देके कर सकते हो। इसका मैंने अच्छा एग्जांपल भी बताया था, ऐसे पढ़ के बता रहा हूँ कि अच्छे से उसका कोड लिख के हमने बताया किया था। फिर एक्सप्रेशंस आते हैं। एक्सप्रेशंस बेसिकली जो हम लोग लिखते हैं a + 10 + 20, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। जो हम लोग एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं कॉन्स्टेंट, उसमें वेरिएबल्स ऑपरेटर सब डाले हुए रहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ को ये कवर करता है, ठीक है। और ऑपरेशंस में आप, मतलब एक्सप्रेशंस में आप दो
टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें आप देख सकते हो स्ट्रिंग 1 अमेज़न, स्ट्रिंग 2 रिवर, दोनों को प्लस कर दो तो अमेज़न रिवर लिखा आ जाता है। ये मैंने सब प्रैक्टिस करके रखा है, बस मैं अभी ओवर थ्रू कर रहा हूँ कि आपको याद रहे। स्टेटमेंट क्या है? एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग कंप्यूटर को देंगे। प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि आउटपुट प्रोवाइड करता है। असेसमेंट स्टेटमेंट है जो इक्वल टू दे के हमें पर्पस बताता है कि हाँ ये काम करना है इसमें। फिर इट इज़ द ओनली स्टेटमेंट दैट डज नॉट स्टार्ट्स विद एनी कीवर्ड्स। जो असेसमेंट है ये सब जो है ना स्टेटमेंट्स, इसका कोई ज़रूरत नहीं होता कि किसी चीज़ से हम लोग इसे स्टार्ट करें, ठीक है। फिर है असेसमेंट ऑपरेटर, असेसमेंट स्टेटमेंट कंटेन्स एटलीस्ट वन इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड देयर इज अ लोकल वेरिएबल एंड ऑन राइट हैंड साइड इज द एक्सप्रेशन। जैसे ए एक वेरिएबल है, उसके बगल में हमने एक्सप्रेशन लिखा है, इसको हम लोग कैसे इक्वल टू करें? असेसमेंट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट स्टेटमेंट, तो बेसिक असेसमेंट ऑपरेटर है, जैसे एक वेरिएबल नेम देके इक्वल टू एक्सप्रेशन दे दो, नेम इक्वल टू सीता या नेम इक्वल टू शिफाली, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन गिव इट। Simply assigning a value to the variable is basically assignment operator। किसी भी चीज़ में आप कुछ भी लगा के इक्वल टू दे दो तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही आता है। आर्ग्यूमेंटेड असेसमेंट ऑपरेटर, आपको एक चीज़ को इक्वल टू दे के दूसरा इक्वल टू में डाल सकते हो। जैसे मतलब एक चीज़ दिए फिर एक्सप्रेशन दे के फिर इक्वल टू दे सकते हो। जैसे मैंने सिखा दिया था पहले ही कि काउंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये अब काउंट में काउंट प्लस 5, तो यहाँ पे यही होता है, मतलब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 5, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा आउटपुट। यही है बेसिकली, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, काउंट प्लस इक्वल टू 5, जो कि एक अच्छा वे है इस चीज़ का। आप हमेशा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये मतलब एक अच्छा कोडर बताता है आपको कि हाँ आप अच्छा कोडिंग करते हो। फिर अग्यूमेंटेड में आप लोग जैसे देख सकते हो, प्लस इक्वल टू मतलब ऐड करो फिर असाइन करो, माइनस करके असाइन करो, मल्टीप्लाई करके असाइन करो, डिवाइड करके असाइन करो, क्वोशिएंट निकाल के, इसको फ्लो डिवीजन बोलते हैं, और इक्वल टू असाइन करो। और फिर परसेंटेज का साइन एज वी नो कि ये रिमाइंडर निकालने के लिए काम आता है। इंडेंटेशन मैंने बता देते हैं, स्पेस को बेसिकली हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। जितना अच्छा से आप स्पेसिंग देके लिखोगे, जितना अच्छा इंडेंटेशन यूज़ करोगे उतना अच्छा है। और हाँ, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो गलत होता है ना तो पाइथन में इंडेंटेशन एरर भी होते हैं। कोलन देने के बाद, जैसे देखो यहाँ पे कोलन दिया हुआ है, कोलन देने के बाद पाइथन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? लाइन की इस तरफ से, एक टैब स्पेस के बाद से। अगर आप इसे अलग पीछे कर दोगे ना तो पूरा एरर हो जाएगा, कुछ भी नहीं शो होगा। तो इंडेंटेशन का हमेशा ध्यान रखना पाइथन में, और मैंने इसे अच्छे से कोडिंग के थ्रू समझा के रखा है पिछले वीडियोज़ में। अब आता है डाटा टाइप, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस में ही बता दिया था। फ्लोट, आईएनटी, कॉम्प्लेक्स, यही डाटा टाइप में मतलब बेसिकली कंप्यूटर टेक्स द डाटा ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म 0 to 1। बस इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं अलग अलग तरीका से, जैसे फ्लोट, आईएनटी एंड कॉम्प्लेक्स, इंटीजर एंड कॉम्प्लेक्स। फ्लोट हम लोग यूज़ करते हैं अगर कोई डेसिमल नंबर का इनपुट लेना है तब, ठीक है। इंटीजर जब हमें होल नंबर या कोई वैल्यू असाइन करना है तब। कॉम्प्लेक्स जब आपको एक नंबर और एक आपको आयोटा लेके करना रहता है तब हम लोग कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है दूसरा डाटा टाइप, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को इनपुट लेने के लिए, या आप किसी भी चीज़ को असाइन करना चाहते हैं कुछ टेक्सुअल भाषा, तो टेक्सचुअल लैंग्वेज में, तो उसे हम लोग स्ट्रिंग के थ्रू यूज़ करते हैं। इसको डिफ़ॉल्ट भी लिख सकते हैं इनपुट डायरेक्ट देके, या फिर str इनपुट करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है इसमें इंडेक्सिंग का पार्ट, जो कि मैंने कल की वीडियो में एकदम अच्छे से ब्रीफली 30 मिनट्स की वीडियो थी वो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो पाइथन को हम लोग बेसिकली तोड़, जैसे मतलब एक बड़ा स्टेटमेंट है उसे आप तोड़ के टोकन में लाए, टोकन को भी आप एक्सेस कर सकते हो उसका हर एक एलिमेंट को। जैसे कि देख सकते हो, अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5, अगर राइट साइड से स्टार्ट करें तो -1 से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड से 0 और राइट साइड से -1 से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को किसी भी तरह लिख सकते हैं, सिंगल स्ट्रिंग, डबल स्ट्रिंग, ट्रिपल स्ट्रिंग, उतना कोई ज़रूरत नहीं है वो सब का। तो हम लोग डायरेक्टली सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग और डबल स्ट्रिंग पे ही काम करेंगे आगे भी, ठीक है। फिर कल की वीडियो में जैसे हमने सीखा लिस्ट के बारे में, और लिस्ट बेसिकली एक स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, और इसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इसमें भी हमने इंडेक्सिंग सीख लिया था कि अगर हम लोग को किसी भी चीज़ को इसके इंडेक्सिंग करना है तो प्रिंट लिस्ट का नाम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, 1 2 3 4 किसी को भी, ठीक है। स्लाइसिंग ये तो हमने कर ही लिया था कि एक लिमिट से लेकर दूसरे लिमिट तक जाना है, तो उसके लिए हम लोग स्लाइसिंग यूज़ करेंगे। और कंकैटिनेशन लिस्ट मतलब एक दो लिस्ट को एक साथ जोड़ना, ठीक है। रिपीटिंग लिस्ट, अगर आपको एक लिस्ट को दो बार प्रिंट करते हैं इंटू 2 कर दो। नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट को हम लोग नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे पहले हमने प्रिंट किया, फिर लिस्ट का नाम दिया, और फिर उसके अंदर हमने लिस्ट को एलिमेंट बताया। जैसे इसमें देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 23 56 है, फिर ये है, तो ये 0 1 2, तो हमने 2 लिखा। 2 के अंदर हमें किसको एक्सेस करना है? 1 को एक्सेस करना है, 0 और 1, तो 1 एक्सेस हो तो प्रिंट क्या होगा? 34.2.3, 34.
टू थ्री। ठीक है। अब आता है सेट्स की बारी। सेट इज़ अ म्यूटेबल डाटा सेट। म्यूटेबल मतलब आप किसी भी इस चीज़ को एडिट कर सकते हो। आपको अगर किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है तो वो सब चीज़ कर सकते हो। मैं इसका कोडिंग दिखाऊंगा अभी आराम से, सबको लेके कोड भी करेंगे। तो बेसिकली मैं अभी स्टार्टिंग से आपको सब रिवाइज करा रहा था और आगे भी रिवाइज अभी कराऊंगा डिक्शनरी तक। तो लिस्ट क्या है? म्यूटेबल डाटा टाइप है जिसको हम लोग किसी भी ऑर्डर में ये कर सकते हैं। और एक चीज़, लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को एक बार अगर दो बार, दो तीन बार डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसे सिंप्लीफाई करके एक ही बार, एक एक बार करके प्रिंट कर देगा। आपको दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा आराम से। और एवरी एलिमेंट शुड बी यूनिक एंड मस्ट बी इम्यूटेबल। जैसे अगर ने एक एलिमेंट डाला वन, तो वन वन ही रहेगा। अगर ए डाला है तो ए ही रहेगा, वो बी नहीं होगा। मतलब उसको चेंज कर सकते हो लेकिन आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते उसका फंक्शन को। ठीक है। ये सब भी होता है आगे चल के, एकदम डीप प्रोग्रामिंग में वो हम लोग सीखेंगे, या शायद उसके लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें सीखेंगे उसको आराम से। ठीक है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट इटसेल्फ म्यूटेबल, वी कैन ऐड और रिमूव। सीधे हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, बस ऐड, उसको एलिमेंट को हटा के नया एलिमेंट डाल सकते हैं। ठीक है। और एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका ये है, हम लोग ये भी सीखे थे कल, कि प्रिंट सेट बस पैरेंथेसिस दे देना, इसमें कोई स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट मत देना। लिस्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। सेट्स के लिए करली ब्रैकेट्स। अब आता है टपल, इसके लिए हम लोग पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। और टपल जो है इसे हम लोग एडिट नहीं कर सकते, इससे पहले हम लोग को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हमें इसे एडिट करना पड़ेगा, तब हम लोग इसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि वी कैन कन्वर्ट टपल टू लिस्ट टू मॉडिफाई इट। और टपल इम्यूटेबल है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, आपको ये पता रहना चाहिए। और हमेशा किसी भी चीज़ का अगर आपको एम्प्टी सेट प्रिंट करना है या एम्प्टी टपल प्रिंट करना है तो उसके लिए पैरेंथेसिस जरूर देना। अब आते हैं डिक्शनरी पे। डिक्शनरी बेसिकली एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें की वैल्यू पेयर यूज़ करते हैं। की हमेशा सेम रहेगा, की इम्यूटेबल है, की चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे नेम, रोल नंबर और फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ सेम रहेगा, बस उसमें नाम अलग अलग, वैल्यूज़ अलग अलग पुट होते रहेंगे। ठीक है। और उसे हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे, सब हम लोग आगे चल के अभी सीखेंगे। एम्प्टी लिस्ट को, एम्प्टी डिक्शनरी बनाने का वही तरीका है, प्रिंट प्रिंट करके आप डिक्शनरी प्रिंट कर दो, उसको ऐसे दे दो पैरेंथेसिस में। और आपको किसी भी चीज़ का वैल्यू प्रिंट करवाना है तो हम लोग गेट का यूज़ करते हैं। ये चीज़ अभी हम लोग सीखेंगे आगे चल के। और इनपुट आउटपुट ये सब हमने सीख लिया है, बस बेसिकली अभी प्रैक्टिस करेंगे। एक दो चार चार दो तीन कोड मैंने लाया हूँ लेके, चार से चार कोड है, हाँ 4 कोड लेके आया हूँ, वो लिख करूँगा हम लोग। तो अब आता है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट बेसिकली किसी भी प्रॉम्प्ट को हम लोग को लेने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर सिंगल स्ट्रिंग हम लोग देखो, स्ट्रिंग के लिए डायरेक्ट इनपुट दे के लिख सकते हैं, या तो हम लोग str भी दे के लिख सकते हैं। और फिर फॉर इंटीजर वैल्यू हम लोग को इंटीजर मेंशन करना पड़ेगा कि यस हम लोग को इंटीजर चाहिए, कोई स्ट्रिंग या कोई वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ये तो आपको सबको पता है, और ये मैंने पहले ही एकदम फर्स्ट वीडियो में दिखाया था ये तरीका। सेपरेट करने के लिए हम लोग हैश हैश यूज़ कर सकते हैं। सेपरेटेड बाई कॉलन, हम लोग अगर किसी और तरीके से सेपरेट करें तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कन्वर्जन दिया हुआ है, इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे प्रिंट आईएनटी हम लोग इसमें दिए हुए हैं, फिर इसको फ्लोट में, हेक्स में, सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने सब सिखा चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, आप वो सब जाके देख सकते हो। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को तो भाई साहब मैंने इन डेप्थ और डिटेल में समझाया था। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, फ्लोट, डिवीजन, पावर और परसेंटेज का साइन के बारे में भी बता दिया था। तो यही है बेसिकली 7 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और यहाँ तक हमने कल कल की वीडियो में कवर कर लिया है। और कंपैरिजन ये भी मैंने बता ही दिया था, डबल इक्वल टू देखिए, अगर हम लोग को कोई वैल्यू को पक्का करना है कि हाँ भाई यही है वो। और नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ये एक्सक्लामेटरी मार्क इक्वल टू करके, फिर ग्रेटर देन लेस देन पता है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू भी पता है। अब आता है बिटवाइज ऑपरेटर, इसको अभी चलो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं चलो कोडिंग। ओह, कहाँ खुल गया? कोडिंग के लिए हमने आना पड़ेगा आईडीएलई पे, खोलना है नया मोड, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस। ये शायद लेक्चर नंबर 7 है, एपिसोड 8 है इसका मतलब, क्योंकि मैं एक एपिसोड, एक लेक्चर को फर्स्ट एपिसोड इंस्टॉलेशन का लेक्चर कवर नहीं करता। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट को करेंगे। लिस्ट के लिए हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग लिस्ट एक बनाएंगे, तो इसका नाम देंगे हम लोग लिस्ट 1 इक्वल टू 10 20 पाइथन कॉमा हेलो। ठीक है, तो हमने ये दे दिया है। अब हमें इसको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसे प्रिंट करा लेते हैं। लिस्ट वन, लिस्ट वन प्रिंट, F5 एंटर।
तो लिस्ट प्रिंट हो गई, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब हमें कराना है इसमें प्रिंट एक डिजिट, पहला वाला। तो 10 को कराने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट देके 0। ठीक है, तो ये हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कराना है लास्ट आइटम। ये फर्स्ट आइटम हो गया। अब लास्ट आइटम प्रिंट कराने के लिए, और देखो इसमें हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, देखो कैसे, कि हम लोग दो पैरेंथेसिस दिए, इसके अंदर लिखे द फर्स्ट आइटम इज, ऐसे करके लिख दो। अब देखो, अब प्रिंट करो, कितना अच्छा लगे देखने में। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यू फॉरगॉट टू पुट द कॉमा। यहाँ लो कॉमा और F5। देखो आ गया ना, थोड़ा सा इसमें स्पेस हटा दो, अब देखो अच्छा लगेगा देखने में। करते हैं क्लियर, सॉरी कमांड नहीं। ठीक है, फर्स्ट आइटम हमने कर दिया। अब हम लोग करेंगे प्रिंट लास्ट आइटम। ठीक है भाई, करवा लूँगा। The last item is comma list one, -1 कर देते हैं। अगर हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग सीधे -1 कर देंगे, अब उतना कौन काउंट करने जाएगा। तो हमने ये तरीका अपनाया, और अब लोग करते हैं प्रिंट F5। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट आइटम इज 10, लास्ट आइटम इज हेलो। ठीक है, अब है कि जैसे हमें एक लिमिट तक चाहिए, कि हमें को बस यहीं तक चाहिए, तो हम लोग करेंगे स्लाइसिंग का यूज़। तो हम लोग यहाँ करेंगे लिस्ट वन, हमें चाहिए 1 to 4 ओनली। देखते कहाँ तक प्रिंट होता है। तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट आइटम प्रिंट हो गया 20, क्योंकि 1 को 0 1 से स्टार्ट होगा, और हेलो प्रिंट नहीं हो, हेलो भी प्रिंट होगा क्योंकि हम लोग फाइनल तक जा रहे हैं, क्योंकि यह है 0 1 2 3 4। अगर हम लोग 3 प्रिंट करते तो हेलो हट जाता। अगर हम लोग 3 प्रिंट करते, 3 लिखते, तो हेलो हट जाता। ठीक है, अब हम लोग को कोई वैल्यू रिपीट, जैसे हम लोग को पूरा लिस्ट को रिपीट करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट लिस्ट वन इंटू 3 कर देते हैं, 3 नहीं, 999 करे क्या? नहीं नहीं यार, मजाक। 2 ही करते, फिर 999 करें लास्ट में जाते जाते। तो हम लोग करते हैं F5। तो आप देख सकते हो 2 बार हो गया। अब हम लोग करेंगे इसको 999 999। आप करते हैं, देखो क्रैश कर जाएगा। तेरी कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, 9 टाइम्स करने बोले तो। ओ भाई, क्रैश कर गया। नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैंने बोला ना, नहीं करेगा, क्रैश कर जाएगा ये। क्लोज द प्रोग्राम, क्लोज कर दो भाई, कैंसिल। और आइडियली आइडियली भी बंद हो गया भाई, रुको फिर से करते हैं। कोड ऐसा लिखो कि क्रैश ही कर जाए। तो बेसिकली आप लोग समझ गए ना, इसलिए मैंने ये लास्ट में किया था ये। कंट्रोल ओपन करते हैं ना सीधे, ये क्यों खोल रहा हूँ, कंट्रोल ओ। हमें लेक्चर 7 करना है। हाँ, ये रहा वो कोड। अगर अब F5 करे तो देख रहे हो गया प्रिंट, 999 कर दिया था हमने तो ये हो गया, लिस्ट का सारा हमने कर लिया। अब हम लोग करेंगे टपल्स। टपल्स के लिए पहले टपल बना लेते हैं, इसको ही चेंज कर देते हैं ना, इसको टपल को बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। या छोड़ो यार, पूरा ही आराम से लिखते हैं ना, क्या ही दिक्कत है, कौन से हम लोग को लेट होना है। टपल हैशटैग देखें, फिर T1 कर देते हैं, उतना बड़ा नहीं लिखेंगे। T1 इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर, सॉरी 1 2 3, 1 2 3 4। चलो तो ये करते हैं कब, चलो तो इसे करते हैं स्टार्ट। लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट प्रिंट ओरिजिनल, या और सिर्फ उतना नहीं करें, सिर्फ प्रिंट कराते हैं नॉर्मल। प्रिंट T1
2 3 और हम लोग करेंगे प्रिंट। हम लोग को जैसे अब हम लोग को करना है मॉडिफाई, हमने टपल प्रिंट करा दिया, अब हम लोग इसे सेट में कन्वर्ट करते हैं, चलो लिस्ट में। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे टी यू पी टप इक्वल टू वैसे 2 मिनट रुकना, कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली था कि हम लोग को टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे, इसमें लिखेंगे लिस्ट लिस्ट और इसे डाल देंगे हम लोग T1 टपल का नाम, ठीक है। अब प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, देखो अब ये कन्वर्ट हो गया टपल में, देख रहे हो ये टपल है, ये देखो लिस्ट में आ गया। तो अब हम लोग करेंगे अपडेट। अपडेट करने का तरीका कुछ ऐसा है कि हम लोग करेंगे TEP और इंडेक्सिंग का वैल्यू डालेंगे, जैसे हम लोग को 0 1 2 पे 5 करना है, 2 पे इक्वल टू 5 कर दो, बस। अब उसके बाद फिर नॉर्मल कर दो। अब कर दो प्रिंट, अगर तुम्हें फिर से देखना है कि चेंज हुआ कि नहीं, तो प्रिंट TEP कर दो और उसके बाद कर दो प्रिंट। प्रिंट प्रिंट नहीं करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग वही लिखेंगे कि T1 इक्वल टू टपल TEP, बस काम खत्म। नॉर्मल कम अपडेटेड, अब अपडेटेड वाला लिस्ट को हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट T1 अगेन। देखो हुआ क्या, हमने टपल बनाया, ठीक है, फिर हमने टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर लिस्ट को प्रिंट कर लिया एक बार देखने के लिए, फिर लिस्ट में अपडेट किया, फिर लिस्ट को प्रिंट कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पुराने टपल को उठाया, बोला कि आ जा भाई, अब तो इसे वापस, अब ये तो खाली हो गया था, तो हमने इसे फिर से भर दिया उसी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करके। तो अब करेंगे हम लोग F5 और रन। तो देखो यहाँ पे हम लोग का पहला टप्पल था, फिर वो लिस्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर हमने उसे अपडेट कर दिया, फिर उसे टप्पल में बना दिया दोबारा। तो दिस इज़ हाउ वी मॉडिफाई द टप्पल, ओके। तो यही था टप्पल के लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, और अब आता है बात सेट्स की। तो सेट पे आ गए हम लोग और अपना सेट बना लेते हैं, S1 इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब हम लोग को चेक करते हैं, पता है क्या, चलो एक बार चेक करते हैं कि ये क्या हम लोग को मॉडिफाई करके देता है या सेम ही चीज़ लिख के देगा। तो हम लोग करते हैं S5 और F5। तो आप लोग देख सकते हो कि ये एकदम शॉर्टेड वे में अरेंज करके दिया, देखो हमने कुछ भी वे में लिख दिया 1 2 3 4 5 56। अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे 56, बीच में यहाँ डाल दें 99। अब चलो अब देखते हैं करके F5। तो देख सकते हो आप लोग, ये पूरा शॉर्टेड वे में करके दिया है, लेकिन 99 को ये अच्छे से नहीं सेट किया है। कोई बात नहीं, 1 2 3 4 तो अच्छे से सेट कर ही दिया है हम लोग का 56 तक। तो अब हम लोग चलते हैं, इसको ठीक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रिंट, हम लोग इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, पता है, शॉर्ट, शॉर्ट करके ही शायद लिखते हैं इसमें, शॉर्ट F5। नहीं शॉर्ट नहीं लगता है, यहाँ शॉर्टेड होता है शायद। हाँ अब हो जाएगा ये। तो देख सकते हो हम लोग इसको अच्छे से अरेंज कर दिए, 1 2 3 4, ये लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हुआ है शॉर्ट करके। तो लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 56 99 एकदम अच्छे से शॉर्ट हो गया। तो ये शॉर्टेड था, ठीक है। उसके बाद अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एम टी सेट कन्वर्ट बनाते हैं हम लोग, जैसे हम लोग को सब में देखना है ना, तो हम लोग बस इतना ही लिखेंगे, देखो क्या, या हम लोग चलो एक अच्छे से वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, सेट और सिर्फ पैरेंथेसिस प्रिंट ए, बस काम खत्म, एम्प्टी सेट क्रिएट हो गया है, बस इतना ही है। तो ये सेट था। अब आता है डिक्शनरी पे, हम लोग अपने डिक्शनरी थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो DICT, और इसका मैंने सब लिख के रखा था, लेकिन इसको मैं आई थिंक कि इसे हम लोग यहीं समझे, क्योंकि लिखना पड़ जाएगा, रुको ना मेरे पास होगा, रुको मैं कोड लिख लेता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम टिकिंग लग जाएगा, तो मैं इसे कोड लिख के, रुको तो मैं बताता हूँ। तो मैंने कोड दोबारा लिख लिया है अच्छे से दिखाने के लिए। तो देखो बेसिकली हम लोग पहले यहाँ पे हम इसको सब कुछ सेपरेट कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत आएगा।
तो देखो बेसिकली मैंने पहले डिक्शनरी बना दिया, नेम एज अ की दे दिया, वैल्यू जय डाल दिया, नंबर की सब दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं ओरिजिनल डिस्क प्रिंट कराऊँ का, ठीक है, प्रिंट कराऊंगा। फिर हम लोग उसमें से एक इंडेक्सिंग करके हम लोग उसका नेम निकालेंगे। तो नेम में यहाँ पे इंडेक्सिंग में 1 2 3 नहीं डालते हैं, जैसे जो की है वो डालेंगे नेम। तो ये हमने नेम दे दिया है, ठीक है। फिर हम लोग उसे अपडेट करेंगे, नेम को हम अपना नाम डालेंगे, फिर अपडेटेड डिस्क पे दिखाएंगे, और फिर एज को हम लोग प्रिंट कराएंगे, ठीक है। देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिक्शनरी में क्रिएट हो गया है, ये हम लोग का डिक्शनरी था, ठीक है। फिर उस जगह जो नाम था उसमें जय दिया हुआ था, फिर हमने उसे अपडेट करके निखिल किया, और जो एज है एज को हमने 12 प्रिंट करवाया। तो यही हमने किया अभी बेसिकली डिक्शनरी में, और कुछ भी नहीं है, बस यही था। तो ये बस इस वीडियो के लिए, और फिर हम लोग नया फिर क्या बोलते हो, इसी वीडियो में कवर किया, नेक्स्ट वीडियो ही बनाते हैं, एक और वीडियो बनाएंगे उसमें ये डाल देंगे हम लोग। अब स्टार्ट नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटवाइज। अब तक के लिए बाय बाय।